नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। और इसमें आपको बता दें कि हमारा बेहद खास कार्यक्रम है जिसका सीधा जुड़ाव आपसे रहता है और किस तरीके की बीमारियों का इलाज हम आपको बताते हैं कि इसका स्थायी समाधान क्या है और इसके अन्य पहलू क्या हैं। आज कार्यक्रम में ऐसा विषय हमने चुना है जिसका सीधा जुड़ाव लाखों करोड़ों लोगों से है। आज आपका डॉक्टर कार्यक्रम में हमारा विषय अनिद्रा का है, यानी जिनको ठीक ढंग से नींद नहीं आ पाती है। लोग सोने की कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी नींद नहीं आ पाती है। आज इसी को लेकर हम बात करेंगे कि इसका इलाज क्या हो सकता है, स्थायी समाधान क्या है, ये नींद ना आने की बीमारी शरीर के लिए कितनी घातक साबित हो सकती है और अगर आ भी जाती है बीमारी तो ऐसे में किस तरीके से इसका समाधान हो सकता है। और अगर आप भी इस बीमारी से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। चलिए इस बातचीत के लिए हम आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अमित सिंदल जी। लेकिन आपको बता देंगे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं कि आखिरकार अगर आपका इस तरीके से बीमारी से कुछ जुड़ाव है, अगर बीमारी अगर आपको है, नींद ठीक ढंग से नहीं आ पाती है तो आप संपर्क करके स्थायी समाधान भी उनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका खबर फास्ट पर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। अमित जी, जिस तरीके से आपको बता दें कि एक स्टडी भी इसको लेकर हुई थी, अनिद्रा को लेकर, कि दुनिया के तकरीबन 10 करोड़ लोगों को इस तरीके की बीमारी है। तो हम शुरुआत से बात करेंगे कि आखिरकार तफसीलात से कि आखिरकार इस तरीके का समाधान किस तरीके से हो सकता है और इसकी शुरुआत कैसे हो सकती है। हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं आपसे। अमित जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो हेलो अमित जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर, आ रही है आवाज जी। अमित जी, हम बात करें अनिद्रा को लेकर, एक बहुत बड़ी समस्या है। पूरी दुनिया भर के 10 करोड़ लोगों को यह अनिद्रा की समस्या है। एक स्टडी में ये बात का खुलासा हुआ है। तो ऐसे में हम पूरे तफसीलात से इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं ताकि जनता भी जो और दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो इस बात को सीधे तौर पर समझ सके और आपसे जान सके, सलाह ले सके कि आखिरकार इसका स्थायी समाधान है क्या। हम बात करते हैं अनिद्रा की शुरुआत कैसे होती है शरीर में। हेलो अमित जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी आ रही है जी। अमित जी, अनिद्रा की शुरुआत कैसे होती है शरीर में? सर थोड़ी आवाज कट रही है जी, ऑडियो की प्रॉब्लम है। चलिए, बहुत आपको बता दें कि अनिद्रा की बहुत बड़ी समस्या है। आवाज हम तक डॉक्टर साहब की पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि अनिद्रा की बहुत बड़ी समस्या है। इसका स्थायी समाधान खोजना भी आपको बहुत जरूरी है। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और इसका स्थायी समाधान भी पूछ सकते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर के 10 करोड़ लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। यानी कि इस बात से अंदाजा लगाइए कि ये बीमारी कितनी घातक साबित हो सकती है। जो लोग नींद लेने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उनको ठीक ढंग से नींद नहीं आ पाती है। तो इसलिए आज हमने ये विषय चुना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझ सकें, अपना समाधान पूछ सके, डॉक्टर से सलाह ले सके, बातचीत कर सके, सवाल पूछ सके। लगातार हम आपको अपने आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश होते हुए दिख रहे होंगे, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं और इसका सीधा जुड़ाव आपसे होगा, सरोकार आपसे होगा, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज्यादा घातक हो सकती है। चलिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित सिंदल जी। अमित सिंदल जी, जिस तरीके से ये बीमारी बहुत घातक होती जा रही है, ऐसे में ये देखा जाए कि इसकी शुरुआत बीमारी की होती कैसे है अनिद्रा की? सर, जो अनिद्रा है, डिप्रेशन भी हम लोग, ये अनिद्रा जो है डिप्रेशन का एक पार्ट है जी। डिप्रेशन का जो मेन कारण है इसमें जो टेंशन होना या किसी चीज के बारे में लेके बार बार सोचना। आजकल ऐसा हो रहा है, खास करके जैसे लॉकडाउन चल रहा है, इसमें लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चाहे वो अपने कारोबार के लेके है, चाहे वो अपने काम को लेके है, कोई भी काम को लेके किसी को ओवर थिंकिंग करना, कोई चीज को ओवर प्रेडिक्शन करना, डिप्रेशन और निद्रा का सबसे बड़ा कारण है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। रविराज सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविराज सिंह जी, आपका सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है कि मेरे को ना रात को नींद नहीं आती, अगर थोड़ी देर आती भी है तो फिर खुल जाती है 1 घंटे बाद, फिर उसके बाद बिल्कुल नहीं आती। डॉक्टर साहब, आपने सवाल सुना? नहीं सर, दोबारा रिपीट करवाइए। जी, वो कह रहे रात को नींद तो आती है लेकिन इस तरीके से जो अपने आप में गंभीर हो जाती है, ठीक ढंग से नींद नहीं आ पाती, उसका इलाज क्या है?
देखो जी, इनको सबसे पहले चाहिए कि जब ये रात का खाना खाते हैं जी। उनको थोड़ा पहले खाना खाएं। जैसे रात को कई लोगों की रूटीन थी, रात को 9-10 बजे के बाद खाना खाते हैं। जो रात का खाना है, जो हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हमारे आयुर्वेद भी कहता है कि हमारे को 7 और 8 के बीच में अपना रात का खाना खा लेना चाहिए और रात का खाने के बाद थोड़ा टहलना चाहिए और रात का खाना ये हल्का करें और रात का खाना खाने के बाद थोड़ा पानी वगैरह या दूध वगैरह कुछ ऐसा ना पिए ये। चलिए हेलो। रविराज जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? नहीं, अभी नहीं मिला जी। मैंने जी। ये बताए और कुछ भी पूछ सकते हैं जी। हाँ जी। हाँ जी, बताइए। गोलियां खाने से कुछ परेशानी होती हेलो। है? हाँ जी, नींद की गोली खाने से क्या परेशानी? सर आवाज कट रही है इनकी जी। चलिए अमित जी, जिस तरीके से बीमारी अपने आप में घातक होती जा रही है, आपने देखा कि अगर देश की भी बात अगर लगाएं तो हम बहुत से जो लोग हैं इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो अगर बात करें कि इसके लक्षण क्या होते हैं इस बीमारी के? सर सबसे ज्यादा लक्षण है कि व्यक्ति के बिहेवियर में चेंज आता है। जी। व्यक्ति इरिटेट रहता है, उदास रहता है, खाने को जी नहीं करता, नींद नहीं आती है, उसको चाहता है कि मैं अलग रहूं, किसी से बात ना करूं, किसी से मिलूं नहीं। ये सारे लक्षण है इसके, डिप्रेशन और निद्रा के। और ऐसे में अगर बात करें कि इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है? इसका सबसे अच्छा सही जो इसका है ट्रीटमेंट कह लो या इसका बचाव है कि सबसे पहले योगा है। अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, जिसके लिए योगा सबसे अच्छा है। अपने माइंड को रिलैक्स किया जाए और ऐसा खाना और ऐसा विहार ना किया जाए जिससे कि कोई मन पे तनाव आए या कोई डिप्रेशन वगैरह या कोई सैडनेस वगैरह आए। डॉक्टर साहब, ये भागदौड़ भरी जिंदगी है, ऐसे में देखते हैं कि चाहे किसी भी उम्र की बात हो, चाहे 20 से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों की बात हो, 40 से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों की बात हो, तनाव कहीं ना कहीं से रहता है। कभी दफ्तर का प्रेशर रहता है, घर का प्रेशर रहता है, समस्याएं बहुत सी सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे में अपने आप में एक बड़ा चैलेंज सामने आ जाता है, तो इसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं? देखिए, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है जो आज के हमारी जो लिविंग है, हमारा रहन सहन है, वो सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण है। क्योंकि हम लोगों की उम्मीदें जो है बहुत ज्यादा हो गई हैं। हम लोग सोचना बहुत लगे हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके साथ का कोई कुलीग है, कुछ है, अगर वो प्रमोशन ले रहा है या हम लोग कोई चीज नहीं मिल रही है या कोई छोटी मोटी बात भी हो जाती है, उस चीज को लेके हम लोग बार बार सोचते हैं। वो एक डिप्रेशन का रूप धारण कर लेता है। धीरे धीरे जो है डिप्रेशन में एक रूप में धारण कर लेता है वो। चलिए डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, नरेंद्र है राजस्थान से। नरेंद्र जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हेलो। नरेंद्र जी, हाँ जी, आप आवाज नमस्कार सुन जी। पा रहे हैं? नरेंद्र जी, हेलो। सवाल क्या है आपका? चलिए, संपर्क टूट गया है, दोबारा से हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर हो पाता है। लेकिन सवाल यही है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किस तरीके से हम इस तनाव को दूर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अनिद्रा का ये भी एक बड़ा कारण है। क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी में इसका एक बड़ा कारण है कि चारों तरफ से हम घिर जाते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि रात को नींद ढंग से नहीं आ पाती है, तमाम जिंदगी में वो टेंशन होती है। चलिए, नरेंद्र दोबारा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नरेंद्र, आपका सवाल क्या है? उसके लिए मुझे उनसे रिक्वेस्ट है, बात करनी है। नरेंद्र, आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक पहुंच नहीं थोड़ी पा रही है। ऑडियो की प्रॉब्लम है इनकी जी। सर आवाज तो बहुत बढ़िया आपकी आ रही है हमारे पास। नरेंद्र, हाँ जी, हाँ जी, सर सवाल बताइए। दोबारा से दोहराइए आप एक बारी। नरेंद्र, सवाल हेलो। दोबारा से दोहराइए आप एक बारी। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर बात करें कि इस बीमारी का सबसे ज्यादा असर शरीर के किस हिस्से पर पड़ता है, तो क्या सर इसका इसका जवाब होगा? मेंटल ग्रुप पे पड़ता है। हमारे दिमाग जी। पे, हमारी सोचने की शक्ति जो है उसमें कम हो जाता है। व्यक्ति को घबराहट होना, व्यक्ति का डिप्रेशन, सिर भारी रहना, अनिद्रा ना आना, ये मेन जो है हमारे मेंटल स्टेटस पे ये इफेक्ट करता है जी। चलिए, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं सिरसा से, राजकुमार। राजकुमार जी, आपका सवाल क्या है? सवाल सर वही है, नींद नहीं आना, शरीर में घबराहट आना, बेचैनी रहना। तो मैं इसीलिए डॉक्टर साहब से मैं सलाह लेना चाहता था। भाई साहब, अपना व्यवसाय क्या है? आप क्या काम करते हैं? मेरा ठेकेदारी काम है जी, मार्बल ठेकेदार हूँ। ठेकेदारी का काम है। ऐसा भाई साहब, आपकी रूटीन क्या है? सुबह नाश्ता करते हैं आप क्या? बिल्कुल करते हैं सर। ऐसा सर, अगर आपको ये प्रॉब्लम से छुटकारा करवाना है, सबसे पहले चाय वगैरह अपना कम कीजिए। चाय और तला हुआ खाना आप कम कीजिए अपना। ठीक सर। और बोलना थोड़ा कम कीजिए अपना, जिससे
आपके जो तेजाब बनता है, जो आपके भारीपन रहता है सिर में, जो आपको टेंशन रहती है, वो अपना कम कीजिए। थोड़ा जब खाना वगैरह खा लेते हैं रात को, थोड़ा सैर कीजिए। अगर हो सके तो अपना थोड़ा योगा वगैरह, प्राणायाम वगैरह कीजिए, जिससे आपको बॉडी और माइंड का जो है वो पूरा बैलेंस बने और आपको निद्रा की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। निद्रा आपका ठीक हो जाएगा, पूरी नींद आएगी, ठीक रहेंगे। हर कुछ करते हैं लेकिन नींद कम हो जाता है सर, नींद आता ही नहीं कोशिश करने के देखो बाद। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपना चेंजेस करके देखिए। आप अपना चाय वगैरह बोलना, अपना मेंटल स्ट्रेस जो है, अपने दिमाग पे जो बोझ है, जो आप बार बार किसी चीज को ज्यादा सोचते हैं, उन चीजों को कम कीजिए। बिल्कुल आएगा, कोशिश कीजिए। अगर कोई दवाई ना ली जाए, अगर दवाई पे आप पड़ गए तो आपको फिर दवाई खानी पड़ेगी इसके लिए। अपना वीपी वगैरह भी एक बार चेक करवाइएगा अपना, कई बार वीपी ज्यादा होने से भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, रजनी है दिल्ली से। रजनी जी क्या सवाल पूछना चाहते हैं? ये सवाल है कि मेरे को एक तो नींद नहीं आती, तो मैं कभी 2-3 दिन बाद दवाई खा लेती हूँ। ये नींद की गोली खानी ठीक है या नहीं? एक क्वेश्चन एक ये है कि कई बार मेरे को नींद कच्ची कच्ची आती है, बीच में मेरे को होश होता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन उठने को मन नहीं करता, ये नहीं करता, फिर बाद में एकदम आंखें खुल जाती हैं। कच्ची कच्ची नींद आती है, टाइम का पता नहीं चलता, फिर कच्ची नींद आती है। आप कोई दिमाग पे तनाव वगैरह रखते हैं क्या? नहीं, तनाव मेरे मन में कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है आपकी? मेरी 61 की है। क्या गोली खानी चाहिए? नहीं, गोली देखो, गोली अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर आपको निद्रा बिल्कुल भी नहीं आती, तब आपको गोली खानी चाहिए। आपको कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, कोई शुगर की प्रॉब्लम? नहीं, इतनी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, शुगर की भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं, खास नहीं है। प्रॉब्लम होती है। आप अपना बीपी चेक करवाइए, तो क्योंकि आपकी जो आप 60 साल आप उम्र बता रहे हो, आपका उम्र के हिसाब से ब्लड टेस्ट होने चाहिए, आपको बीपी चेक करवाना चाहिए, अपना शुगर लेवल चेक करवाना चाहिए। उसके बाद आप किसी अच्छे डॉक्टर को मिलिए, वो आपको बताएंगे, रिकमेंड करेंगे। अगर आपको जरूरत होगी तो आपको टैबलेट देंगे, उम्र के हिसाब से भी ट्रीटमेंट देते हैं। बाकी आप अपना मेंटल स्ट्रेस कम कीजिए। जैसे 61 एज है, कई बार इस एज में फिजिकल एक्टिविटी, चलना फिरना, सैर वगैरह कम कर देते हैं। जितना हो सके आप सैर वगैरह कीजिए, खासकर खाना खाने के बाद रात को, सुबह खाली पेट। और दूसरा, आप अपना बीपी वगैरह चेक करवाइए और थोड़ा भोजन भी हल्का कीजिए अपना। ये डॉक्टर साहब, मैंने योगा भी बहुत किया है, सब कुछ बहुत किया है, टू मच किया है, घूमती भी रही हूँ, लेकिन कोई नींद का नहीं, कच्ची नींद आती है, गोली खाती हूँ फिर मैं। अच्छा जी, नहीं, फिर आप अपना एक बार सारा टेस्ट करवाइए, तो जब अगली बार आप बात करेंगे तो आप अपना सारा लेवल रिपोर्ट का बताइए, फिर आपको पूरा उस हिसाब से मैं गाइड कर दूंगा आपको। अच्छा, नींद की गोली खानी चाहिए? देखो, नींद की गोली अगर आप बहुत जरूरत पड़ती है, हफ्ते में 2 बार खाते हैं, कोई नुकसान नहीं। लेकिन ज्यादा नींद की गोली खाने से इसमें मेमोरी लॉस हो जाता है, याददाश्त कम होती है और इरिटेशन। और सबसे बड़ी बात जो है, ये टैबलेट लेने से एंटी डिप्रेसेंट व्यक्ति की आदत बन जाती है। इसको तभी लेना चाहिए अगर बहुत ज्यादा जरूरत है, रूटीन में नहीं लेना चाहिए इसको। चलिए रजनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल करने के लिए। अमित जी, देखिए जिस तरीके से दर्शक भी पूछ रहे हैं कि किस तरीके से एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं और शरीर के हिस्से पर सबसे ज़्यादा कौन सा प्रभाव पड़ता है, हमने तमाम चीज़ों का इलाज करा लिया, हमने दवाई ले ली, लेकिन फिर भी इसका स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो दिनचर्या में किस तरीके से हमें बदलाव करना चाहिए, चाहे खान पान की हो, आहार की हो, और हमें किस तरीके की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए? देखिए, जो ये प्रॉब्लम है निद्रा की, ये हमारा बिहेवियर चेंज के कारण भी एक प्रॉब्लम है। ये डिसऑर्डर जो है हमारा स्टेटस, मेंटल स्टेटस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, एज लेवल टू फिजिकल लेवल पे। तो सबसे ज्यादा जो हमारी दिनचर्या है वो बहुत एक पार्ट प्ले करती है ये प्रॉब्लम के लिए। जो लोग अपने फिजिकल अपने आप को एक्टिव रखते हैं, मेंटल और फिजिकल उनका जो अपना बॉडी का सिमिलरिटी है या पूरा बैलेंस है, वो मच बेटर हेल्दी रहते हैं। तो इसमें अपनी दिनचर्या जो जिसकी व्यक्ति की खाने पीने में सुबह से लेके और उसके बाद ज्यादा बाहर का खाना या ज्यादा सोचना, ये बहुत ज्यादा जो जिसकी रूटीन अच्छी होगी वो सबसे हेल्दी रहेगा पर्सन। चलिए डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गई हैं, तान्या है संगरूर से। तान्या जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। आप सवाल क्या पूछना चाहती हैं? सर मैं गुड इवनिंग सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ, कि जैसे कि हमारी ऑनलाइन स्टडी चल रही है, उसकी वजह से कई बार टेंशन की वजह से या स्टडी का इतना डिप्रेशन होता है कि रात को नींद लेट आती है या फिर कई बार तो आती ही नहीं है पूरी रात नींद। तो उसका क्या कारण हो सकता है? बेटा, आपकी एज कितनी है? 18 ईयर्स। कौन सी क्लास में बेटा आप? सर मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, सेकंड ईयर बीकॉम। ओके
ओके हाँ जी। बेटा, सबसे बड़ी बात है, जैसे आप 18 ईयर्स की हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, हाँ आपकी जी। तो अभी लाइफ स्टार्ट होनी है। अगर हाँ आप जी, अभी सर। ऐसी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो कमिंग लाइफ में चैलेंजेस जो है आप कैसे कवर अप करोगे? तो मैं Yes, आपको बेटा बिल्कुल। बिल्कुल ऐसी रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि आप इसके लिए मेडिसिन लीजिए। यू आर यंग, आप एक्टिव हो, आप अपनी रूटीन चेंज कीजिए बेटा। रात को लेट मत सोइए, और थोड़ी Okay, बहुत sir. कोई स्टडी को लेके कोई मेंटल स्ट्रेस आ जाता है, उसको आप हाँ कवर जी। अप कीजिए। अपनी आप मेंटल और फिजिकल जो है वो हेल्दी रहिए आप। आपको ऐसा बच्चों के लिए, 18 ईयर्स के बच्चे के लिए कोई ऐसी सोचने वाली बात डिप्रेशन की या निद्रा की कोई ऐसा नहीं है कुछ। सर फिर भी कई बार हमें एक चीज का इतना बर्डन हो जाता है कि हम कई बार इतना ही सोचते रहते हैं, वही चीज माइंड में चलती रहती है, इसकी वजह से भी नींद नहीं आती है। बेटा उसके लिए सबसे अच्छा है प्राणायाम कीजिए। आप ब्रजासन कीजिए, सोने के पहले प्राणायाम कीजिए, उससे आपकी जो ब्रेन को ऑक्सीजन लेवल जो प्रॉपर हो जाएगा, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप हेल्दी महसूस करेंगे, अपने आप को फिट महसूस करेंगे। ओके सर, चलिए थैंक तान्या यू। जी, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सवाल करने के लिए। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, सुनील कुमार जुड़ गए हैं फतेहाबाद से। सुनील कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। सवाल क्या है आपका? चलिए संपर्क दोबारा से साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक और दर्शक है हमारे साथ, कविता कैथल से जुड़ चुकी हैं। कविता जी, आपका सवाल क्या है? मेरे को जी पैरों में दर्द रहता है जी। अच्छा जी, आपकी हाँ उम्र जी, कितना है? हाँ जी, आपका उम्र कितना है, कितनी एज है आपकी? उम्र 40 साल है जी। 40 साल है। पैरों में दर्द कितनी देर से रह रहा है आपको? चलने में दिक्कत हो जी, काफी 2-3 साल से है जी। 2-3 साल से। कभी आपने कोई बीपी शुगर वगैरह चेक करवाया अपना? हाँ जी, करवाया है जी। बीपी थोड़ा सा कभी कभी ज्यादा होता है जी। ये आपको बीपी के कारण है। अपना आपका भार ज्यादा तो नहीं है उम्र के हिसाब से? आपने कभी भार चेक करवाया, अपना वेट चेक करवाया कभी? हाँ जी, 80 किलो है जी। 80 किलो वेट ज्यादा है आपको, उसके कारण अपना वेट कम कीजिए जी, उससे आप ठीक हो जाएंगे। कोई देसी अगर आप वगैरह वेट कम दवाई की- जी? कोई हाँ जी? देसी दवाई जी, कुछ घरेलू जी? नहीं, घरेलू दवाई तो आप अपना वेट कम कीजिए, आप अपना पानी जो है प्रॉपर पीजिए, तला चीजें और मिर्च मसाला कम खाइए। बाकी अपने आप डॉक्टर को बीपी और शुगर वगैरह चेक करवाइए, और वेट कम हो जाएगा तो आप ठीक हो जाएंगे। चलिए कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश हैं सिरसा से। राकेश जी, सवाल क्या है आपका? हेलो। राकेश जी, सवाल क्या है आपका अनिंद्रा से जुड़ा तो हुआ? सवाल क्या है कि थोड़ा सा गुस्सा आने लग गया और सर भारी रहता है। जी, कितनी देर से प्रॉब्लम है जी आपको ये? सर सवाल ये है कि आज जो सर भारी रहता है और सुबह खट्टे डकार आते हैं। नहीं नहीं, आपको ये प्रॉब्लम कितनी देर से है जी? सर हेलो। हेलो। हाँ जी, आपको ये प्रॉब्लम सर कितनी ये देर से है जो सिर अभी भारी रहता है, 15-20 खट्टे दिनों से डकार प्रॉब्लम आते आने लगी है। हैं? हाँ जी? 15-20 दिनों से प्रॉब्लम आने लगी है। अच्छा जी, ये सुबह के टाइम आपको दिक्कत आती है जी? सुबह के टाइम ब्रश करते हुए खट्टे डकार आते हैं। आपका क्या काम है जी? मेरा नाम राकेश है। नहीं नहीं, काम क्या है आपका? क्या आपका? मेरा नाम राकेश है। नहीं, आप काम क्या करते हैं जी? आपका बिजनेस क्या है? सर व्यवसाय मेरी क्या है प्राइवेट आपका? जॉब है। हाँ जी? प्राइवेट जॉब है मेरी। ज्यादा बैठे रहती हैं? हाँ जी, सिटिंग है सर 8 से 10 घंटे की। सिटिंग जॉब है ना, आपको सिटिंग जॉब के कारण प्रॉब्लम है। आपने कभी बीपी वगैरह चेक करवाया अपना? नहीं, बीपी तो चेक नहीं किया, वैसे ये चेक नहीं करवाया अभी। ऐसा है जी, एक तो आप बीपी चेक करवाइए, जैसे आपका सिर भारी रहता है, और खाने में आप चाय वगैरह कम कीजिए, और जैसे आपका सिटिंग जॉब है थोड़ा बहुत अपना सैर वगैरह शुरू कीजिए, और अपना योगा वगैरह कीजिए, और रात को सोने के पहले आप थोड़ा सा मीठे के साथ में सौंफ होती है वो लीजिए, और दिन में पानी थोड़े बढ़ा दीजिए। और जब आप रेगुलर 1-1.5 घंटा बैठे रहते हैं चेयर पे, तो बैठ उठ के थोड़ा 4-5 कदम चल फिर के फिर बैठिया कीजिए। आपको तेजाब बनता है, और तेजाब के कारण आपको सिर भारी रहता है। ठीक है। ओके। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल करने के लिए। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये बीमारी बहुत से लोगों को है, ऐसे में ये अपने आप में ये जो बीमारी है गंभीर होती जा रही है, तो लोगों को किस तरीके का परहेज करना चाहिए और किस उम्र के ज्यादा व्यक्तियों को इसका प्रभाव रहता है? सर देखो जी, ये जो प्रॉब्लम है ना आजकल बहुत कॉमन हो रही है जी बिल्कुल। उसका कारण ये है कि हम लोग अपनी जो सर्कमस्टांसिस है उनको इतना ज्यादा हावी कर रहे हैं अपने ऊपर,
उसके कारण ये प्रॉब्लम है। वो जैसे आप देख रहे हैं, एक छोटा लड़की है, वो 18 साल की है, चाहे वो 61 एज की लेडी है, आजकल ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो इसके लिए सबसे अच्छा जरूरी जो है, हमारी जो रूटीन बन गई है, दिनचर्या बन गई है, वो हम लोगों ने इतना बिजी कर लिया है कि हम लोग अपनी सेहत के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस ही नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम को कवर अप करना है कि जो हमारे ओवरऑल सर्कमस्टांसेस हैं वो हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर हम ये जो प्रॉब्लम को है अच्छी तरह जीत पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक हैं शेखर, जिन्होंने हमें जीमेल के जरिए ये एक सवाल पूछा है कि अगर लोगों को नींद नहीं आती है ठीक ढंग से तो ज्यादा एमजी की गोली ले लेते हैं, तो इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है, या फिर गोली ले ही नहीं, या फिर किस तरीके से बदलाव करें अपने जीवन में? देखो जी, अगर किसी को डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड की जाती है, कई बार ऐसा होता है स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि डॉक्टर्स को टैबलेट देनी पड़ती है। लेकिन अगर इसका ऐसा पार्ट होता है, जैसे स्टेप्स होते हैं, अगर किसी व्यक्ति को कम पावर की या कम सॉल्ट वाली मेडिसिन से, कम ग्राम की मेडिसिन से रिलीफ नहीं आ रहा है, तो उसको अपनी डोज बढ़ानी पड़ती है। कोशिश सबसे पहले ये होनी चाहिए कि हम लोग जो मेडिसिन ले रहे हैं उसको प्रॉपर डॉक्टर के कहे पे लें। होता क्या है, कई लोग अपनी मेडिसिन को स्किप कर देते हैं, डॉक्टर को नहीं बताते हैं। तो जब भी डॉक्टर के पास विजिट करेंगे, डॉक्टर को तो अपनी डोज बढ़ानी पड़ेगी। जब पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब मेरे को आराम नहीं आ रहा है, तो जो मेडिसिन डॉक्टर बोल रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम है, इसकी जितनी ओवरडोज हम लोग लेंगे वो उतनी ही अपने को इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। साइड इफेक्ट्स में सबसे बड़ी बात जो है इसमें कि लोगों की मेमोरी लॉस, जो ओल्ड एज में है उनको मेमोरी लॉस हो जाती है, उनको निद्रा के कारण, जब तक वो उनको टैबलेट लेंगे तब तक ठीक लगता है, उसके बाद उनको घबराहट होना, रात को सांस लेने में दिक्कत आना, बाकी कॉम्प्लिकेशंस बड़ी आती हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उषा दिल्ली से जुड़ी हैं। उषा जी, सवाल क्या है आपका? हमारा ये सवाल है कि रात को नींद नहीं आती जी। अच्छा जी, अभी हम कोई डोज नहीं ले रहे। ठीक है, आपकी एज कितनी है जी, उम्र कितना है आपका? 60 एज है। तो आपको कोई शुगर या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम? हेलो, हाँ जी। आपको कोई शुगर या बीपी की प्रॉब्लम? नहीं, शुगर और बीपी नहीं है। अच्छा, आपने चेक करवाया बीपी अपना जी? हाँ जी। कोई आप बीपी वगैरह चेक करवाया आपने? आपने कभी टेस्ट? हाँ जी, बीपी चेक करवाया। अपने टेस्ट करवाए हैं। तो क्या दिन में क्या रूटीन रहती है आपकी? सुबह खाना कितने बजे खाते हैं आप? जैसे लेटती हूँ, सोचती रहती हूँ, काफी देर तक नींद नहीं आती। कोई टेंशन वगैरह रहती है आपको किसी बात को लेकर? ज्यादा नहीं है। आप? टेंशन नहीं है, जरी जो भी बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। हेलो, हाँ जी। ज्यादा दिमाग में आपकी बातें घूमती रहती हैं, उसके लिए आप अपना थोड़ा जो है सोचना कम कीजिए। छोटी छोटी बातों पे अपने हाइपर होना या एक बात को मन पे दिमाग में रख लेना, उसको भूलना नहीं, थोड़ा ये चीजें चेंज कीजिए। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आपको अगर दवाई की जरूरत नहीं है तो अच्छी बात है, तो कोशिश कीजिए बिना दवाई की आप ठीक हो जाएं। चलिए उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, साहिल यमुनानगर से। साहिल जी, सवाल क्या है आपका? नमस्कार सर। जी साहिल जी, सवाल क्या है आपका? हाँ जी सर, मुझे ना ये प्रॉब्लम है, जैसे मैं जब सोता हूँ ना सर, तो सोते सोते रात को मेरा हार्ट बीट तेज हो जाती है। जी, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये क्या प्रॉब्लम है? नींद नहीं आती है सर, यानी जैसे 11-12 बजे नींद लग जाती है तो मेरी हार्ट बीट ऐसी तेज होती है तो एकदम से मुझे नींद खुल जाती है। आपकी उम्र कितनी है जी? उम्र सर मेरी 25 साल है। 25 साल है। क्या काम करते हो आप? प्राइवेट जॉब करते हो? हाँ जी। आप क्या बिजनेस है वगैरह आपका? क्या जॉब करते हो, क्या करते हो? नहीं सर, मैं जॉब करता हूँ फाइनेंस लाइन में ना, होम लोन डिपार्टमेंट। फाइनेंस एरिया में आप जॉब करते हो? हाँ जी। तो ये जो प्रॉब्लम आपको कितनी देर से हो रही है? सर ये 1.5 साल से लगभग हो रही है। 1.5 साल से। हेलो, 1.5 साल से हो रही है सर। 1.5 साल से। कभी आपने अपना बीपी वगैरह चेक करवाया, कोई टेस्ट वगैरह करवाया आपने अपने? सर बीपी वगैरह तो नॉर्मल है, क्या कोलेस्ट्रॉल होता है ना जो ब्लड वाला, वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ। क्या पड़ा हुआ है जी? कोलेस्ट्रॉल जो होता है, मतलब ब्लड वाला, जो जैसे ब्लड ज्यादा हो जाता है तो डॉक्टर ये कहते हैं कि उसके कारण ब्लड ज्यादा गाढ़ा हो जाता है ब्लड। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है क्या? लिपिड प्रोफाइल करवाया था आपने? हाँ जी। तो ऐसा है जी सर, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपको घबराहट होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो किसी आप अपने एरिया के अच्छे डॉक्टर से चेक करवाइए, अपने बाकी टेस्ट वगैरह करवाइए, क्योंकि जो आप प्रॉब्लम बोल रहे हो
ये रिलेटेड तो मेंटल स्ट्रेस के कारण है, लेकिन आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी, उसमें क्लियर होगा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है ये। और रात को थोड़ा आप जैसे खाना हल्का कीजिए और दिन में भी अपना थोड़ा दिमागी जो अपना मेंटल स्ट्रेस है वो कम कीजिए। आपको उम्र के लिहाज से कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी डॉक्टर को आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवा के फिर आप मेडिसिन शुरू कीजिए। कोशिश कीजिए कोई आप दवाई इसके लिए नींद वगैरह के लिए ना लीजिए अभी। चलिए साहिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल करने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं, आशा रानी जी। आशा रानी जी, इस बीमारी को लेकर आपका सवाल क्या है? हेलो जी आशा रानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। नमस्कार सर जी। जी आशा रानी जी, सवाल क्या है आपका? सर आपको नींद ना आने के क्या कारण है जी? देखो, नींद ना आने के कारण बहुत है जी। आपकी रूटीन ना ठीक होना, आपके स्ट्रेस होना, या आप जो सारा दिन वर्क करते हो उससे आपको बॉडी को पूरी एनर्जी ना मिलना। होता क्या है कि हम लोग दिन में खाना कम खाते हैं, जैसे लेडीज की रूटीन होती है कि मॉर्निंग टाइम खाना कम खाना, रात को बहुत ज्यादा ओवर डाइट ले लेनी है। उससे जो बॉडी भी अपसेट हो जाती है, थोड़ा बहुत एसिडिटी वगैरह बढ़ने के कारण स्ट्रेस वगैरह आ जाता है, मेंटल स्ट्रेस, उसके कारण नींद नहीं आता है। ठीक है सर। चलिए आशा रानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल करने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेम प्रकाश कुशीनगर से। प्रेम प्रकाश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। धन्यवाद सर। प्रेम प्रकाश जी, आपका सवाल क्या है? सवाल है सर, गले में खराब रहता है बार बार, जैसे हम लोग बाइक को चला के आते हैं, बारिश में कहीं भीग भी जाते हैं। प्रेम प्रकाश जी, हमारा आज का जो विषय है वो हमारा अनिद्रा से जुड़ा हुआ है। अगर आपका अनिद्रा से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्या सर? सर आप आज जो हमारा विषय है सर अनिद्रा का है, नींद ढंग से जिन व्यक्तियों को नहीं आ पाती है, डॉक्टर साहब उस चीज का जवाब दे रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। केवल अनिद्रा पर जी नहीं, जैसे खराश वराश आती है, थकान होती है लेकिन नींद नहीं आती है, ये तो चलिए प्रेम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में ये जो बीमारी है बहुत घातक होती जा रही है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि जिनको अगर नींद आती भी है तो उनको नींद कितनी लेनी चाहिए? एक ये भी बहुत बड़ा सवाल रहता है लोगों में। सर, दिन में रात में 6 से 7 घंटे तक जो है एक हेल्दी पर्सन के लिए नींद बहुत जरूरी है। जी चलिए डॉक्टर अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमसे। जी, आपने लोगों के जवाब दिए हैं किस तरीके से स्थायी समाधान होना चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी है बहुत ज्यादा गंभीर है। लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में यहाँ पर कहीं ना कहीं कभी समस्या से लोग घिर जाते हैं, अलग तरीके का स्ट्रेस रहता है, दफ्तर में जाते हैं तो स्ट्रेस रहता है। लेकिन ऐसे में आप अपनी दिनचर्या में बदलाव कीजिए, अपने आहार को ठीक ढंग से लीजिए और नींद अच्छी लीजिए और प्रयास कीजिए कि लगातार आप व्यायाम भी कीजिए। तो ऐसे में इस तरीके का ये समाधान जरूर हो सकता है। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।